700 नेकियों के अंदर तब्दील फरमा देता है। 700 नेकियों के अंदर एक नेकी करोगे 70 नेकियां तुम्हें दी जाएगी। फर्ज नमाज अदा करोगे 70 फर्जों का सवाब तुम्हें दिया जाएगा। सुन्नत नवाफिल अदा करोगे फर्ज के बराबर तुम्हें सवाब दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसीलिए इस महीने का अदब व एहतराम करो, रोजे रखो, नमाज अदा करो, तरावियां पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, सदका करो, खैरात करो, ज़कात अदा करो, फितरात अदा करो। अल्लाह ने तुम्हें दिया है, मदरसों का भी ख्याल करो, दारुल उलूम का भी ख्याल करो, गरीब गुरबा का ख्याल करो, बेवाओं का ख्याल करो, यतीमों का ख्याल करो, जो हमारे दरमियान है, जो इसके लायक है, उनका भी ख्याल करो। क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर कोई इंसान, कोई भी शख्स अल्लाह की राह में अगर कुछ देता है, अल्लाह ताला उसके माल के अंदर कमी नहीं करता, बल्कि और ज्यादा बढ़ा देता है। मैं हमेशा बारहा कहता रहता हूं, आप कुछ देकर तो देखो अल्लाह की बारगाह में, सुबह दो, इंशाअल्लाह शाम तक ही आपको पता चल जाएगा। कुछ देर के बाद ही, कुछ घंटों के बाद ही या शाम तक आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमने जो अल्लाह की राह में दिया है, अल्लाह ताला हमें उसका कितना अजर व सवाब अता फरमा रहा है। मालूम नहीं पड़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि अल्लाह ने कितनी बरकतें हमें दी हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अरे यार, कब तक हम जिएंगे, कब तक आप जिएंगे? कितनी उम्र है हमारी, आपकी? बड़े बड़े तुर्रम खां आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, आज उनका नामो निशान तक नहीं है, लेने वाला कोई नाम उसका। खत्म हो गए, निस और नाबूद हो गए, दुनिया से चले गए। अरे कुछ ऐसा काम करके हम जाएं, कुछ ऐसा नाम करके जाएं, ताकि जीते जी भी लोग हमें याद करें और मरने के बाद भी हमें याद करें। इसीलिए अपने नामा अमाल के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपना दामन देखो, हमारा दामन पाक है या नहीं है, हमारे दामन में नेकियां है या नहीं है, हमारे दामन में अंदर बुराई तो नहीं है, हमारा कॉलर साफ है या नहीं है, हमारा दामन साफ है या नहीं है। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले पहले अपने आप को देखो कि हम साफ है या नहीं है, सुथरे हैं कि नहीं है, हमने कोई गुनाह किया है या ना किया है, हमने माँ बाप का अदब एहतराम किया है ना किया है, उलमाए किराम की हमने इज्जत की है ना की है, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना करते हैं, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना करते हैं, सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं ना करते हैं, और औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं ना करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सोचो तो सही, समझो तो सही, आज मौत आ जाएगी, सारा का सारा मामला इधर का इधर रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाने वाला सिवाय दो चीज के, नेकी जाएगी या बदी जाएगी, बस ये दो चीज जाने वाली है, तीसरी कोई चीज नहीं जाएगी। आखिरी बात मैं आपको बता देता हूं, हालांकि मैं बयान कर चुका, लेकिन फिर भी सुन लो। हजरत, मैं कोई भी बात अल्फाज गलत नहीं बोलता हूं, जो भी बात कहूंगा सही कहूंगा, अपनी तरफ से कोई जोड़ के नहीं करूंगा। ये इससे पहले मैं बयान कर चुका हूं। हमारे इंदौर में जहां मैं रहता हूं, उस पड़ोस के अंदर, गांव के अंदर एक शख्स था, सुनिएगा बात गौर से, एक शख्स था, उसके पास 10 करोड़ रुपए थे। कितने? जोर से बोलिए। 10 करोड़। हम और आप कमाते कमाते पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, नहीं कमा पाएंगे, खास करके उलमाए किराम, खास करके उलमाए किराम। क्यों काजी साहब, 10 करोड़ रुपए अपन कमा सकते हैं क्या? हाँ, कोई बिजनेसमैन हो तो बात अलग है, जिसका धंधा वगैरह हो, तिजारत हो, उसकी बात अलग है, जो लाखों का कारोबार करते हैं उसकी बात अलग है। 10 करोड़ रुपए थे उस बंदे के पास। क्या बोलता? साहब, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। सुबह को ये कहना था, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, सुबह को ये कहना था, शाम को ही उसका इंतकाल हो गया। सुबह ये बोला वो बंदा कहा मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह कहना था, शाम को ही उसका इंतकाल हो गया। न जाने अल्लाह को वो बात पसंद आई या ना आई, इसका कोई नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं। अब सोचिए कि वो 10 करोड़ रुपया किस काम का। ये अल्फाज जो उसने इस्तेमाल किया उस बंदे ने,
अब अल्लाह को न जाने पसंद आई या ना आई, नागवार गुजरी रब तबारक व तआला को। इसलिए इबरतनाक चीज अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर ही कह दिया, दिखा दिया, बता दिया। जो अल्लाह से टकराता है उसका हाल क्या होता है मालूम नहीं। फिरौन टकराया क्या हुआ, शद्दाद टकराया क्या हुआ, नमरूद टकराया क्या हुआ, हामान टकराया क्या हुआ, निस्र और नाबूद हो गया, नामो निशान तक नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करें हम और आप कि अल्लाह ने हमें उम्मत मोहम्मदिया के अंदर पैदा फरमाया और अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया। अल्लाह ने हमें कलमा दिया, रसूल ने कलमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसा नबी हमें अता फरमाया, ऐसा रसूल हमें अता फरमाया, ऐसा जमाना हमें अता फरमाया, ऐसी किताब हमें अता फरमाई और ऐसा कुरान हमें अता फरमाया और ऐसे उलमाए कराम हमें अता फरमाए कि आज हमारी सब रहबरी कर रहे हैं, सब हमें हिदायत याफ्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हैं जो हिदायत याफ्ता बनना ही नहीं चाहते, अच्छी राह हम जाने नहीं चाहते। कोई बात किसी को कहो तो साहब कहे क्या करें साहब, टाइम नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता है। अरे मेरे दोस्त मेरे भाई, चलो तो कोई बात नहीं भाई, अल्लाह से दुआ करोगे अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत। अरे अल्लाह हिदायत कहां से देगा? घर में बैठे रहोगे अल्लाह हिदायत दे देगा, इधर उधर घूमोगे अल्लाह हिदायत दे देगा? नहीं नहीं मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए इंसान दौड़ भाग करता है, सुबह से लेकर शाम तक भागता है, जब जाके वो थोड़ा सा कमा पाता है, थोड़ी रोटी रोजी कमा पाता है। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, फैज़ाने रमजान।